बदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे परम तत्वाधार परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक के कुलजूर पुष्करनाथ जी महाराज की पवित्र आत्माओं सभी सत्संगी भाइयों बहनों बच्चों माताओं बुजुर्गों सबको राधा। अभी माता जी ने कहा विजयदशमी, दशहरा का त्योहार विजयदशमी के नाम से माना जाता है। हमारे हिंदुओं में 4 पर्व होते हैं, 4 त्योहार होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है रक्षाबंधन, ये ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता था। दूसरा त्योहार होता है विजयदशमी, दशहरा, ये क्षत्रियों का त्योहार माना जाता था। तीसरा त्योहार होता है दीपावली, ये वैश्यों का त्योहार होता था। और चौथा त्योहार है होली, ये शूद्रों का त्योहार माना जाता था। लेकिन आजकल कोई जाति पाति का भेद नहीं है, सब त्योहार सभी मनाते हैं और खुशी खुशी मनाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ 4 आश्रम होते थे। एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था जिसमें बच्चे गुरुकुल में जाकर के विद्या पढ़ते थे और धन उपार्जन की विधि समझते थे। दूसरा आश्रम होता था गृहस्थ आश्रम, जिसमें वो अपने कामनाओं की पूर्ति करते थे, घर गृहस्थी बनाते थे, चलाते थे। उसके बाद तीसरा आश्रम होता था वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 साल के आयु वाले धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपकर संसार से विरक्ति लेते थे। और चौथा आश्रम होता था संन्यास आश्रम। 75 साल से ऊपर वाले पूरी तरह से संसार से विरक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करते थे। लेकिन आजकल वो प्रथा भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, शिक्षा बदलती है, नियम बदलते हैं, कानून बदलते हैं। जब अंग्रेज थे जो कानून तब थे वो अब नहीं रहे। परिवर्तन आता है, हर चीज में परिवर्तन आता है। तो हम हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं इनमें भी परिवर्तन आता है और आना चाहिए, क्योंकि चेंज इज नेसेसिटी। और फिर आज के विज्ञान में तो जो साइंटिस्ट पहले नोबेल प्राइज ले चुके उनके बाद भी उसमें परिवर्तन आ रहे हैं उनकी थ्योरी में। यानी जो बात एक समय में सच है वो हमेशा सच रहेगी ये जरूरी नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से उसमें भी परिवर्तन आएंगे। जो पहले कानून बने थे दूसरी सरकार उन कानूनों को भी बदलती है जरूरत के हिसाब से। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील है। और वो है हमारी आत्मा, वो है परमात्मा, वो नहीं बदलता, उसका कानून भी नहीं बदलता। बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। रोटी खाओगे भूख शांत होगी, नहीं खाओगे भूखे रहोगे। तो
शरीर को कष्ट होगा। अगर हम जो परिवर्तनशील संसार है उसी को पकड़ के बैठ जाएं, सच मान लें उसे, तो हम समय से पीछे चले गए। विज्ञान क्या है? विज्ञान लेटेस्ट खोज और टेक्नोलॉजी, इनके आधार पर तरक्की कर रहा है और दुनिया के सब धर्म, यहां तक के सनातन धर्म भी, चूंकि अपनी मेंटेलिटी चेंज नहीं करना चाहते इसलिए पिछड़ रहे हैं। विज्ञान तरक्की कर रहा है अपने बलबूते पर, टेक्नोलॉजी उसका साथ दे रही है। और एक मजे की बात है कि वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट दूसरों से साझा करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए उन्नति कर रहे हैं। और धर्म वाले एक दूसरे की काट तो करते हैं पर अपने अनुभव दूसरों से शेयर नहीं करते, इसलिए वो पिछड़ रहे हैं। अब आज विषय 10वीं है। कहते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, बुराइयों पर भलाई की जीत हुई थी। रज रावण को मारा था क्योंकि रावण बहुत अत्याचारी था। बहुत घमंडी था। उसके उपलक्ष्य में जब वो अयोध्या लौटे थे राम लंका को फतेह करके, तब दीपावली मनाई गई थी, जो माता जी ने भी शब्द पढ़ा और व्याख्या की। तो विजय पाई थी तभी तो उसके बाद दिवाली आई थी। लेकिन मैं अपने आप से पूछता हूं कि भारतवर्ष में अनेक अनेक युगों से विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। रावण के पुतले असंख्य जगहों पर, काउंटिंग भी नहीं की जा सकती, भारत में भी और भारत के बाहर भी हर साल पुतले जलाए जाते हैं, हर साल रावण को मारा जाता है। लेकिन फिर वो रावण तैयार हो जाता है अगले साल जलाने के लिए। क्यों? कहां से आता है? हमारा कोई रिश्तेदार मर गया, हमने उसे जला दिया, तो क्या दोबारा अगले साल भी जलाते हैं उसे? पर रावण को ही क्यों जलाते हैं? रावण को क्यों हर साल मारते हैं? उसने ऐसी क्या खता की थी जो अमर हो गया और तुम उसको मार रहे हो हर बार? ये रावण इसलिए नहीं मरता कि ये हमारे अंदर बैठा है। हर आदमी के अंदर रावण भी है और राम भी है, हर आदमी के अंदर रावण भी है और राम भी है। हम राम तो बनना चाहते हैं, राम का दिखावा तो करते हैं कि हम राम हैं, हम रावण को मार रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो रावण है उसके बारे में किसी ने नहीं खोजा, किसी ने नहीं सोचा कि जो हमारे अंदर रावण है उसे भी मारो। बाहर वाले को मार करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, हा पटाखे बहुत जो बढ़िया छूटे। हम बचपन से ही रामलीला देखने जाते थे, और मैं तो ज्यादा उम्र नहीं है, हजारों लाखों सालों से यही होता चला आ रहा है।
हर साल रावण फिर पैदा हो जाता है, क्योंकि अंदर का रावण किसी ने नहीं मारा। अंदर में जो हमारे दुर्भावनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, यही तो रावण के अवगुण थे, जिनको रावण गुण समझता था। और इन्हीं को हम गुण समझ करके रोज एंटरटेन करते हैं, हर साल करते हैं। इसको कभी नहीं मारते। अगर ये मार दें, मैं ये नहीं कहता कि लंगोट लगा के संत हो जाओ और जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। रामचंद्र जी क्या वन में गए थे? गए थे, 14 साल के लिए गए थे, और फिर बाद में अपनी पत्नी को भी भेजा था। लेकिन वो रावण को मारने के लिए प्लान बनाई गई थी। तो हमने अपने रावण को मारने के लिए कौन सी प्लान बनाई और कब बनाएंगे? जब तक हमारे अंदर का रावण नहीं मरेगा, हम विजयदशमी मना ही नहीं सकते। ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो दिखावे की है। अगर एक बार हमारे अंदर से बुराई निकल जाए, हम अच्छा बनने की कोशिश करें, अपने दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर निकालें, रावण की बुराइयां लिखनी शुरू कर दो। अनपढ़ से अनपढ़ भी 10-20 पन्ने तो बोल ही देगा लिखने के लिए। अपने अंदर कितनी कमियां हैं एक भी नहीं बता पाएगा कोई, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर भी कमियां हैं, जबकि रावण भी मेरे अंदर ही है और राम भी मेरे अंदर ही है। तो अगर सच्ची विजयदशमी मनानी है, और मनुष्य जन्म मिला ही विजयदशमी मनाने के लिए है, मनुष्य जन्म मिला ही उनको है जिन्हें मुक्ति मिलनी है। परमात्मा कहता है कि तुमने कठोर कर्म और योनियों में काट दिए, 84 लाख योनियों में काट दिए। अब मनुष्य जन्म फाइनल मिला है तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मेरे पास आने के लिए। थोड़ी सी खुरचन बची है, वो तुम निपटाई जाओ मनुष्य योनि में और मेरे पास आ जाओ। लेकिन मैं पूछता हूं अपने आप से, क्या वो खुरचन हट गई? क्या वो काम पूरा हो गया जिसके लिए मनुष्य योनि मिली थी? अगर नहीं हुआ तो समझ लो फिर 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी। मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि तुम्हें मोक्ष मिलना निश्चित है, क्योंकि ये योनि बनाई ही मोक्ष वालों के लिए है। कर्म भोग तो भोग योनियां तो दूसरी योनियां हैं, इस योनि में तो मोक्ष ही मिलना है। लेकिन क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम अपने अंदर रावण को नहीं मार पाते, हम अपने अंदर रावण को पहचान ही नहीं पाते। पुष्करनाथ जी तो यहां तक कहते थे कि एक बार उनके भाई फरीदाबाद में उनके घर आए, तो उनके एक कमरे में गुरुजी बैठे थे। उनके गुरुजी उनके साथ में 15 साल रहे फरीदाबाद में। पुष्करनाथ जी के गुरुजी पुष्करनाथ जी के घर पर 15 साल रहे। तो बाई चांस उनके बड़े भाई आ गए। उन्होंने पूछा कि ये अंदर कौन बैठा है, क्योंकि ज्यादा कमरे तो थे नहीं, एक बैठक थी और एक बेडरूम था, एक दूसरा बेडरूम जिसमें वो गुरुजी बैठे थे, बाकी 2 कमरे ऊपर हैं। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं। तो उनको क्यूरियोसिटी हुई कि भाई देख के आऊं कैसा है, कौन है, क्या है। वो गए तो आधे घंटे बाद बातचीत करके लौटे और बोले पुष्करनाथ जी से
हाँ, ये कोई गुरु है? ये तो मेरा जूनियर था, मेरे साथ पढ़ता था उसी कॉलेज में, मेरा जूनियर। जो जूनियर था वो गुरु नहीं हो सकता, जो मेरे साथ पढ़ता था वो गुरु नहीं हो सकता, नहीं एक्सेप्ट करते। इसी तरह से मेरे अंदर भी रावण बैठा, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कर ले तो मोक्ष निश्चित है। रावण को भी मोक्ष मिला था। शब्दानंद जी तो कहते थे रावण और राम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, क्योंकि काल और दयाल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काल बुरा नहीं है, दयाल और काल भाई भाई हैं। लेकिन जो काल को पहचान करके काल को से दूरी बना ले, या काल को समझ करके दयाल की तरफ आ जाए, तो उसको मोक्ष निश्चित है। क्योंकि उसने काल को पहचान लिया, उसने रावण को पहचान लिया। मुसीबत यह है कि हमें अपने अंदर रावण नजर ही नहीं आता, अपने अंदर हमें काल नजर ही नहीं आता, हमें अपने अंदर अपना मन ही नजर नहीं आता, शरीर शरीर दिखाई देता है। शरीर के अंदर मन है। और मैं तो एक बात और अगली कहता हूं, कोई बुरा माने या भला माने, शरीर के अंदर मन है, सब कहते हैं। आज मैं कहता हूं बड़े ऊंचे हाथ करके कि मन सूक्ष्म है, और सूक्ष्म स्थूल से बड़ा होता है। इस शरीर के बारे में कौन जानता है? मन। तो मन बड़ा हुआ कि नहीं? शरीर के अंदर मन रहता है, ये तो प्राइमरी का ज्ञान है, प्राइमरी क्लास का। मन सूक्ष्म है। शरीर के बारे में मन से ही जाना जाता है। और शरीर क्यों? ये जो साइंटिस्ट खोज करते हैं, ये काहे से करते हैं? मन से ही करते हैं। संसार की खोज मन से करते हैं, तो मन तो संसार से भी बड़ा है, तभी तो मन से खोज करते हैं। तो इस मन को कोई समझता नहीं, क्योंकि समझने लायक है नहीं, समझ में आता नहीं। और जो समझा हुआ है और समझाने आता है, उसकी कोई सुनता नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता में कि जब मैं मनुष्य योनि में आता हूं तो लोग मेरी मखौल करते हैं, मजाक बनाते हैं, मुझे कोई समझता ही नहीं। तो मन को कौन समझता है? मन को गीता में फिर कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी माया मेरे अधीन रहती है, और मैं अपनी माया के साथ भी रहता हूं और माया के बिना भी रहता हूं। मेरी माया मुझ पर असर नहीं करती, और जो मेरी शरण में आ जाता है उस पर भी असर नहीं करती। और मन जो है माया का एजेंट है। अगर हम उसकी शरण में चले जाएं, जो मन को जानता है, जो माया को जानता है, तो माया उस पर भी असर नहीं करेगी, मन उस पर भी असर नहीं करेगा। मन का पता चल जाएगा। और वो है परमात्मा। और परमात्मा बार बार नहीं आता, ब्रह्म के अवतार बार बार आते हैं। परमात्मा तो मौजूद है, वो क्यों आएगा, कहां जाएगा? परमात्मा
दिखाई नहीं देता, इसलिए दिखाई देने के लिए वो सदगुरु के रूप में आता है। उसे निज रूप में कोई नहीं देख सकता। कृष्ण भगवान ने तो दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए, तब भी उसकी आंखें चौंधिया गई थी। वो कहने लगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे अपना पुराना ही रूप दिखाओ, चतुर्भुजी रूप दिखाओ। उसको नहीं कोई सहन नहीं कर सकता कोई, इसलिए वो छोटे रूप में आता है, गुरु के रूप में आता है और गुरु ही बन करके आता है। रब मेरा सदगुरु बन के आया। वो सदगुरु के रूप में बन करके आपको ज्ञान देता है कि मन से कैसे सुलझा जाए, मन को कैसे वश में किया जाए। लेकिन काल भी अपना खेल खेलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मालिक आया जीवों को चिताने के लिए, तो काल ने उसका रास्ता रोक लिया। तो दयाल सदगुरु तो दयाल होता है, दयाल का अंश होता है। उसने कहा हट पीछे, कौन है तू? काल होगा अपने लिए होगा, मैं दयाल हूं। तो उसने कहा कि तुम मेरे जीवों को नहीं ले जा सकते। काल बोला, उसने कहा तू मेरे से छोटा है। जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ गई उसे तू नहीं रोक सकता। तो काल कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसी चाल चलाऊंगा कि सत्संगी तुम्हारी बात ही नहीं सुनने के। तुम सत्संग में कहते रही हो, वो कुछ का कुछ समझेंगे, किसी को नींद आ जाएगी, किसी को भ्रम पैदा हो जाएंगे। मैं तुम्हारी बात उन पर लागू होने ही नहीं दूंगा। तो कबीर साहब बोले कि तू अपनी कर ले, पर जिसमें मैं ठप्पा लगा दूंगा उसे तू रोक नहीं सकता। और उस दिन से यही सिलसिला चला आ रहा है चूहे बिल्ली का। बिल्ली चाहती है, काल चाहता है कि इस जीव को खा जाऊं, और जिस जीव के अंदर गुरु बैठा है वो जीव मौका पाते ही बिल्ली की पहुंच से बाहर निकल जाता है। तो ये खेल अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन एक बात समझ लो, जनरेशन गैप जनरेशन गैप जनरेशन गैप बहुत सुनते आते हैं, और ये वास्तविकता है। जनरेशन गैप, जो पहले कायदे कानून थे अब लागू नहीं होते, जो पहले रीति रिवाज थे वो अब यहाँ फिट नहीं बैठते, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती। लेकिन बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारी हस्ती, हमारी औकात क्या हम ही तक है? हम इंडिपेंडेंट सीपीयू हैं, नो डाउट। हर जीव इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लिंकेज तो हैं सबके साथ लगे हुए। हमारे भी लिंकेज हैं, तो उन लिंकेज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समय के हिसाब से बदल लो, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑल ऑफ ए सडन बिना सोसाइटी के, बिना माँ बाप के पैदा नहीं हुए। हमारे अंदर जो संस्कार हैं पूर्वजों के, वो हमारा बेस है। उनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। उनका सम्मान करना जरूरी होता है।
भले ही समय बदल गया है, और इस समय को बदलते हुए देख करके बुजुर्गों के लिए भी ये सलाह है। मैं नहीं कहता, मेरे गुरु भी कहते हैं, सभी संत महात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हों, मानव दयाल जी ने सत्संग में कहा था कि बच्चों को डांटना डपटना उसी एज तक उचित है जब तक उनको समझ नहीं आती। जब समझ आती है, बराबर के होते हैं, तो डांटना डपटना नहीं, फिर मित्र के रूप में बर्ताव करो। मित्र में और बेटा बेटी में फर्क होता है। बेटा बेटी लिहाज करते हैं, मित्र में संवाद बोथ वे होता है, इसलिए उस संवाद को बोथ वे चलने दो। और जब वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ो, 75-70 के हो जाओ, तो खुशी से अपना अधिकार सौंप दो। हम गए थे अलवर, तो वहां सत्संग में बताया, मुरारी बापू ने तो 50 के बाद रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, लेकिन हमारे दामाद थे, हैं अभी लंदन वाले, उन्होंने कहा 50 साल तो कम है, इसे 75 साल कर लो। तो मैंने तब से 75 साल ही बोलना शुरू कर दिया कि 75 साल के बाद अधिकार शून्य हो जाओ। जो तुम अपना अधिकार मानते हो, ये अधिकार मानना बंद कर दो, तो सुखी रहोगे। वो अधिकार अपने संतति को दे दो, उन्हें डिसीजन लेने दो जब वो बड़े हो जाएं। दूसरा, अहंकार शून्य हो जाओ। 5 हैं ये। एक है अधिकार शून्य हो जाओ, अपना अधिकार जमाना बंद कर दो, चाबियां दे दो। दूसरा, अहंकार शून्य हो जाओ। अब तक बहुत अहंकार कर लिया, अब इस अहंकार को खत्म करो, क्योंकि अहंकार साथ लेकर के परमात्मा से नहीं मिल सकते, ये हर धर्म कहता है। तो इस उम्र में आके परमात्मा की भक्ति करो और अहंकार को तिरोहित कर दो। जब तक अहंकार है तब तक आपको सुख शांति से जीने नहीं देगा। तीसरा आता है, अलंकृत शून्य हो जाओ, यानी अलंकार की अपेक्षा मत करो कि मुझे कोई मान सम्मान दे, मिल जाए बढ़िया है, पर अपने आप इस उम्मीद में मत जियो कि सब मेरी सलाह माने। सलाह मांगे तो सलाह दो, जबरदस्ती अपनी सलाह मत थोपो, वरना तो एक दिन वो सामने वाला मना भी कर देगा, तो आपको कष्ट होगा। इसलिए सुखी रहने के लिए, जो 70-75 से ऊपर हो गए उनको सुखी रहने के लिए ये 5 ए जो है, इन पर चले तो उसका जीवन सुखी हो सकता है। 3 हो गए, 4 3 हो गए। एक है अंगीकार शून्य हो जाओ। कोई कुछ गिफ्ट दे तो हाथ जोड़ के मना कर दो, भाई मैं अब इतनी उम्र में नहीं रही कि मैं तेरा कभी वापस कर सकूंगा, इसलिए अब मैं नई फाइल नहीं खोलना चाहता। और अगर कोई जबरदस्ती दे तो फिर उसे किसी न किसी रूप में अपने जीते जी ही वापस भी कर दो। यानी अपनी फाइलें क्लोज करनी शुरू करो इस उम्र में आकर के।
अभी नहीं करोगे तो ये साथ जाएंगी और वजन बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ जाएगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तुम्हारी आत्मा को ऊपर नहीं जाने देगी, 84 लाख योनियों में यहीं दबा के रखेगी। इसलिए अपनी आत्मा को हल्का रखना है तो इन चीजों से पीछा छुड़ाओ। एक है और रह गया। हाँ, अलंकार शून्य हो जाओ, अहंकार शून्य हो जाओ। चलो याद आ जाएगा, बाद में बता दूंगा। ये 5 है। अब आ रही थी बात आसक्ति है। नहीं, अधिकार शून्य हो जाओ, अलंकार शून्य हो जाओ। चलो बात बता दूंगा। हाँ, अब बात आ रही थी मन को बस में करने की। ये शब्द पढ़ो आप। राधा स्वामी। राधा स्वामी, ये आवाज आएगी इसमें। 7 दीप 9 खंड के बाहर, जहवा खोज लगाई, वादिसवा का मर्म न जाने, जहाँ से चूनर आई। या चूनर में दाग बहुत है, संत कहे गोहराई। जो यह चुनर युक्ति से ओढ़े, काल निकट नहीं आई। प्रेम नगर की मैल कठिन है, वहाँ कोई ज्ञान न पाई। चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, पतिया को ले जाई। सोहंकार सिकाया सिरजी, तापे रंग समाई। कहे कबीर सुनो भई साधो, बिरले घर जाई। 7 दीप 9 खंड के बाहर, जहवा खोज लगाई। राधा स्वामी। इस शब्द में कबीर साहब कहते हैं, ये उसी सिलसिले में बात हो रही है कि हमारा जो जीव आत्मा है, जो इस संसार में आके फंस गया है, ये मुक्ति के लिए आया है, लेकिन इस संसार में फंस करके ये अपने आप को अगले 84 लाख योनियों का बेस बना रहा है। तो उसके लिए कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं, 7 दीप 9 खंड के बाहर, जयवा खोज लगाई। अब जो साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? इस संसार में खोज कर रहे हैं। संसार में खोज कर रहे हैं, संसार के बाहर तो नहीं खोज कर रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने संसार के बाहर खोज करी थी, अपने अंदर में जाकर के। तो वो कह रहे हैं कि 7 दीप 9 खंड के बाहर, 7 दीप और 9 खंड। शास्त्रों के हिसाब से 7 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सलमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रोंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। और 9 खंड हैं, इलाव्रत, भद्रावस, केमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यगर्भ। ये तो हैं शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन आज का साइंटिस्ट इन्हें नहीं मानता। वो तो साइंटिस्ट उस बात को मानता है कि जो उसकी आंख के सामने है, वो उसकी खोज करता है। तो कबीरदास कहते हैं 7 दीप 9 खंड के बाहर, इनके बाहर
अब दाता दयाल क्या कह रहे हैं, इसको हटाओ गिलास को। मैं तो संत मत का आदमी हूं, संत मत का ढोल बजाऊंगा। दाता दयाल कह रहे हैं 7 दीप हैं, 5 तन मात्राएं, 5 तन मात्राएं हैं। शब्द ये आकाश का गुण है, स्पर्श ये वायु का गुण है, रूप ये अग्नि का गुण है, रस ये जल का गुण है, और गंध ये पृथ्वी का गुण है। ये 5 हो गए, और 2 हैं अहंकार और बुद्धि। ये 7 द्वीप हैं जहां के परे से आत्मा आई है। इस शरीर में आके तो रहती है, लेकिन इनसे परे से आई है, वो बात मैं बताता हूं। और 9 खंड बोले हैं उन्होंने। पांच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। इनसे शरीर बनता है। वो तन्मात्राएं थी, जो रूप रस गंध थे वो तन्मात्राएं थी, इनसे शरीर बनता है। और इसके साथ मिल जाते हैं 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन चतुष्ट है। तो आत्मा को रहने का पुतला तैयार हो गया। इसमें आकर के आत्मा रहती है 7 दीप 9 खंड में। लेकिन आई कहां से है? इनमें तो आकर के रहती है, इनमें तो आकर के खेल खेलती है, लेकिन आई कहां से? वो इनके परे से आई है। यानी आत्मा हमारी इस संसार की प्रोडक्ट नहीं है। आत्मा इनसे परे की चीज है। अब आगे कहते हैं अगली लाइन में, वहां की खोज लगाओ। जो मैं अब तक से कह रहा हूं कि मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इस जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लो। तो कहां जाओगे? जहां से आए थे। कहां से आए थे? उस जगह की खोज लगाओ कि हम कहां से आए थे। यहां तो आए हैं हम टेम्परेरी, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल, कोई 125 साल, कोई 150 साल, इससे ज्यादा नहीं रुकता, क्योंकि टेम्परेरी है। सबका पासपोर्ट की डेट खत्म हो जाती है, एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है, सबको जाना पड़ता है। लेकिन हम जहां से आए हैं वो अजर अमर अविनाशी देश है। वहां कभी मृत्यु नहीं होती, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां हमेशा एक रस जीवन रहता है। और वहीं जाने के लिए हम भेजे गए हैं कि मनुष्य योनि में तुम थोड़े से जो कर्म है इन्हें पूरा करके वापस मेरे पास आ जाओ। लेकिन कोई उस काम को कर नहीं पाता। वो कहते हैं वाह देशवा का मरम न जाने, लेकिन उस देश का हमें पता ही नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा नाम क्या है। जो इस जन्म में हमें नाम दे दिया, हम उसी नाम के गाए बजाए जाते हैं। ये नाम तो हमें हर योनि में बदल जाता है।
मृत्यु के बाद क्या होता है? सिर्फ नेम और एड्रेस ही चेंज होता है, जीव तो वही रहता है, उसका नाम और एड्रेस ही चेंज होता है। एक संत ने कहा कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें तुमने जन्म न लिया हो किसी ना किसी रूप में, क्योंकि अनंत काल से सृष्टि चली आ रही है, तो हर एक से तुम्हारा रिश्ता है। वाद सुबह का मरम न जाने जहां से चूनर आई। चूनर क्या? हमारे शरीर जहां से बना, ये तो इस देश से बना, लेकिन इसमें जो ओढ़ने वाली, चूनर ओढ़ने वाली, साड़ी पहनने वाली आत्मा आई, वो कहां से आई? वो इस देश की वासी नहीं है, वो बाहर से आई। और उसका मरम कौन बताएगा? इसका मरम बताता है कि जो उसी देश से आया हुआ है और वो उसको जानता है और वो बताने के लिए आता है, लेकिन उसकी कोई बात को सुनता नहीं। अब वो कहते हैं कि या चूनर में दाग बहुत है, क्यों नहीं जाती ये वापस? क्योंकि इसमें दाग लग गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आशा, वासना, तृष्णा। संत कहें गोराई, और संत आपको बार बार समझाते हैं कि तुम इनसे पीछा छुड़ाओ, इनसे छोड़ो, इनको छोड़ो। जो ये चूनर युक्ति से ओढ़े, काल निकट नहीं आई। अगर कोई इस चूनर को गुरु के बताए हुए तरीके से ओढ़ेगा तो उस पर काल का असर नहीं होगा और वो अपने घर वापस चली जाएगी, और उसी घर जाएगी जहां एक रस जीवन है, वहां जन्म मौत, जन्म मृत्यु नहीं है, वहां सब एक रस रहते हैं और हर एक को अपने आप में खुशी है, दूसरे को देखकर खुश होता है। यहां तो दूसरे को देखकर जलते हैं, वहां नहीं, वहां तो एक रस रहते हैं। अब उसके लिए उन्होंने शर्त लगा दी कि तुम गुरु से प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो। आपस में जो हम प्रेम करते हैं वो मोह बन जाता है, वो प्रेम प्रेम नहीं रहता, वो मोह बन जाता। क्यों? उसके बदले हमें कुछ पाने की इच्छा है, और प्रेम वो होता है जिसमें देना होता है, लेना कुछ नहीं। तो प्रेम नगर की गैल कठिन है, डगर कठिन है। प्रेम नगर आसानी से नहीं पहुंचा जाता। प्रेम बहुत सीधा सरल मार्ग है, पर प्रेम ही सबसे कठिन है, क्योंकि प्रेम में अपना आपा भूल जाता है। मुझे क्या चाहिए ये ख्याल ही नहीं रहता, मेरे प्रीतम को क्या चाहिए भाई इसी का ख्याल रहता है। उस प्रेम नगर में जाने के लिए हिम्मत चाहिए, उस प्रेम में सिर कटाना पड़ता है। उधो ये प्रेम की बात है उधो, आशिकी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम करना इतना सस्ता नहीं है। प्रेम में तो आदमी अपने आप को भूल जाता है, और जो प्रेम नहीं कर सकता वो परमात्मा के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा के पास तो परमात्मा ही जाएगा, लव के पास तो लव ही जाएगा। लव के पास हेट्रेड नहीं जा सकती, ये नियम है। तो परमात्मा के पास जाना है तो प्योर प्रेम बन जाओगे तभी पहुंच पाओगे। और प्योर प्रेम बनने के लिए सदगुरु कहता है कि पहले मन को बस में करो, क्योंकि मन में ही ये भ्रांतियां पैदा होती हैं, मन में ही कष्ट क्लेश पैदा होते हैं, मन में ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होते हैं। मन ही हमें परमात्मा से नहीं मिलने देता। क्यों?
क्योंकि उसकी जनसंख्या कम हो जाएगी, इसलिए वो किसी न किसी प्रलोभन को डाल करके हमें फंसाता रहता है। फिर वो कहते हैं कि चांद सूरज जहां पवन न पानी, चांद सूरज भी नहीं है, पवन पानी भी नहीं है वहां, उस नगर में, प्रेम नगर में चांद, यानी वहां रात दिन भी नहीं होती, घंटे मिनट भी नहीं है वहां, काल भी नहीं है, प्रलय भी नहीं है, वहां कुछ नहीं है, वहां एक रस है, हमेशा एक सा जीवन है। तो जब वहां पर कुछ भी नहीं है तो तुम्हारी चिट्ठियां कौन ले जाएगा, पतिया कौन ले जाएगी, तुम्हारी खबर कौन पहुंचाएगा कि तुम्हारा भक्त यहां तड़प रहा है। बस उसका एक ही जरिया है प्रेम। वो प्रेम को प्रेम पहचान लेता है, क्योंकि प्रेम की तार सीधी परमात्मा से जुड़ी है। तो उस प्रेम को, वो प्रेम जो है उसकी घंटी बज जाती है कि मुझे कोई प्रेम कर रहा है। कृष्ण भगवान थे, खाना खाने बैठे, रुक्मणी खाना परोस रही थी, उन्होंने एक ग्रास तोड़ा और वो एकदम से उठकर ग्रास को वहीं छोड़कर एकदम से उठकर भागे गेट की तरफ। 5-7 मिनट बाद वो अपना मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं। तो रुक्मणी ने पूछा, जी क्या मुसीबत आ गई थी, क्यों भागे चले गए थे, ग्रास भी तुम्हारा बोगा और मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो, क्या हो गया। उसने कहा, मेरा एक भक्त पिट रहा था सड़क पर और वो मुझे पुकार रहा था, तो मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा कि देर ना हो जाए। और जब मैं पहुंचा देखा उसने पत्थर हाथ में लिया हुआ, यूं कह रहा, साले मार कर दिखा। तो जब वो इतना ताकतवर है, अपने आप बदला ले सकता है, तो मैं वापस आ गया, मैं, मेरी जरूरत ही ना है मां। तो कहते हैं, सोहंकार से काया सिरजी, तामे रंग समाई। सोहंकार है भंवर गुफा, भंवर गुफा में काल पुरुष रहता है और वहीं से वो आदेश देता है पर ब्रह्म को, फिर पर ब्रह्म आदेश देता है ब्रह्म को, और तब जाकर के रचना होती है और खेल खिलाते हैं, नाटक रचाया जाता है। वहीं से रंग जमते हैं, काल ही आदेश देता है, वहीं से रंग जमाते हैं। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरले घर जाए। कबीर साहब कहते हैं कि जिनको सदगुरु पर यकीन आ गया, जिसने सदगुरु की बात को मान लिया, वो अपने घर जा सकता है वापस, क्योंकि परमात्मा ने हुक्म दे रखा है कि मेरे पास वही आ सकता है जो सदगुरु का फॉरवर्डिंग लेटर लेके आएगा, यानी सदगुरु के माध्यम से ही वो मिलता है। सदगुरु कोई इंसान नहीं है, सदगुरु एक है और वो सबके अंदर बैठा है और वही परमात्मा है। सदगुरु का मतलब है सत ज्ञान। जो हमारे पास ज्ञान है, ये ज्ञान तो मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, सत का ज्ञान नहीं। सत का ज्ञान तो वही दे सकता है। एक मोटी सी बात है, बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर क्या करता है, उसे फॉर्मूले बताता है, उसे नए नए बातें बताता है। तो ज्ञान तो लड़के के अंदर पहले से है, बच्चे के अंदर पहले से है। ज्ञान तो आपके पास है, टीचर तो उस ज्ञान की धूल मिट्टी उड़ाता है, अपनी तरफ से देता है कुछ,
तुम पढ़ते हो, टीचर कुछ देता है अपनी तरफ से, सिर्फ युक्ति बताता है, जो भ्रम है, जो संदेह है, जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करता है। बाकी ज्ञान तो बच्चे के अंदर पहले से मौजूद है, और जितना है उससे ज्यादा कोई टीचर दे भी नहीं सकता। जिसके पास जितना ज्ञान परमात्मा ने पहले से इनबिल्ट है उतने का यूज कर सकता है, बल्कि उसका भी पूरा यूज नहीं करता। वो जो टॉपर से टॉपर हैं वो भी अपने पूरे ज्ञान का 10% ही यूज करते हैं। लेकिन कुछ उस 10% में से 1% वाले भी हैं जो 1% यूज करते हैं, कुछ 5% यूज करते हैं, कुछ 7% यूज करते हैं। तो टीचर क्या करता है, आपको उस ज्ञान की धूल मिट्टी हटा करके आपको आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऐसी करा देता है कि आप उसकी 5%, 6%, 7% तक उसको अप्रोच कर लो। अपनी तरफ से कुछ नहीं देता गुरु, टीचर नहीं देता। वो तो आपके डाउट्स क्लियर करता है, आपके अंदर जो ज्ञान है उसे उभारता है। यही काम गुरु करता है। जिसके अंदर परमात्मा को मिलने की इच्छा है सबके अंदर, लेकिन वो इच्छा दब गई। उसे उभारता गुरु है अपने वचनों से। पहले तो टीचर भी मार मार के समझाते थे, अब तो बैन लग गया, अब नहीं मारता कोई। तो गुरु मारता है, वचनों से मारता है, खूब तीखे तीखे शब्द बोलता है। जो उसके वचनों को सहन कर लेता है, समझ लेता है, उसको ज्ञान आ जाता है, वो समझ जाता है। उसके बाद वो फिर क्या हो जाता है, वो गुरु ही हो जाता है। जो बच्चा टीचर के फॉर्मूले समझ लेता है, टीचर की आज्ञा का पालन करता है, घर पे आके होमवर्क करता है, उसको वो टीचर के समान ही ज्ञानवान हो जाता है। यही बात अध्यात्म में लागू होती है कि अध्यात्म में भी हम गुरु जैसे ही हो जाते हैं। वो बाबा फकीर कहते हैं कि एक आम सत्संगी में और गुरु में क्या फर्क है। आम सत्संगी में ज्ञान नहीं है, भटका हुआ है, और गुरु में ज्ञान है, वो सुलझा हुआ है। सत्संगी उलझा हुआ है, उसमें ज्ञान नहीं है। गुरु अपना ज्ञान उसमें उंडेल देता है, यानी अपना अनुभव उसे बताता है, तो वो भी सुलझा हुआ हो जाता है, उसको भी ज्ञान आ जाता है, तो वो भी फिर गुरु जैसा ही हो जाता है। तो ये बात तो है उन लोगों के लिए जो अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस जन्म में अगर आपने ये बात समझी नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। रावण को पता था, रावण बहुत ज्ञानी था, वेदों का टीकाकार था, उसे पता था कि राम ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन उसने उनसे दुश्मनी क्यों की। वो जानता था काल उसके बस में है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अमर नहीं है, जाना तो एक दिन है। तो उसने जानबूझ करके राम से दुश्मनी की कि भक्ति तो मैं नहीं करूंगा लेकिन दुश्मनी तो कर सकता हूं। तो इसलिए मानव दयाल जी कहते हैं गुरु से कोई रिश्ता जोड़ लो, भाई बना लो,
बेटा बना लो, पति बना लो, पत्नी बना लो, बाबा जी बना लो, नहीं तो दुश्मनी बना लो, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? एक संबंध स्थापित हो गया। जब संबंध स्थापित हो गया तो कम्युनिकेशन, जो ट्रांसमिशन है वो चालू हो गया। अगर बच्चा स्कूल ना जाए, टीचर के साथ कम्युनिकेशन ना करे, तो कहां से ज्ञान मिलेगा? इसी तरह से अगर कोई सत्संगी गुरु के पास ना जाए, उससे डिस्कशन ना करे, तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए पहले था श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण सुनना, सत्संग सुनना, मनन अपने आप अपने अंदर में मनन करना, और निध्यासन जहां संशय हो उसके ऊपर बहस करो, ताकि वो बात क्लियर हो जाए और बात आपकी समझ में आ जाए। अगर हम क्लास में बैठ करके अपने डाउट नहीं पूछते, तो टीचर को तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क तुम्हें ही पड़ेगा। क्योंकि वो डाउट क्लास में जाने के बाद भी अगर स्टैंड करे, तो एग्जाम में सफलता मिल जाए जरूरी नहीं है। इसलिए अपने डाउट्स क्लियर करो। मैं अक्सर क्लास में पूछता था, कई बार तो मेरी पिटाई इसी बात हो जाए, तुम बहुत बोलता है, लेकिन मुझे डाउट होते तो मैं पूछता था। फिर उनको समझ में आ गई कि ये जिज्ञासु है, इसको बताते थे। खैर, तो आज है विजयदशमी, बुराई का के ऊपर अच्छाई की विजय। हमारे अंदर क्या बुराई है दूसरा नहीं बता सकता, और बताएगा तो तुम लड़ोगे, लड़ाई होगी अगर किसी ने तुम्हारी कोई बुराई बता दी। ये मनुष्य की आदत है, अपनी बुराई नहीं सुन सकता, लेकिन बिना बुराई दूर करे परमात्मा के पास नहीं जा सकता। इसलिए गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है अपनी बुराई खुद ढूंढो और उन्हें एक एक करके निकालो। जब तुम्हारी बुराइयां निकल जाएंगी, तब मन शांत होगा। किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, अपने ही मन को शांत कर रहे, अपने ही मन को निर्मल कर रहे हो। जब मन निर्मल होगा तो वो परमात्मा की तरफ चलेगा। जब मन निर्मल होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। अगर मन में दुविधा है, मन में किसी के प्रति द्वेष है, मन में विषय वासनाएं हैं, तुम पढ़ते रहो, घंटों पढ़ते पढ़ने पलटते रहो, अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए पढ़ने से पहले, ध्यान समाधि में बैठने से पहले मन को साफ करो, मन को देखो कि ये शुद्ध हुआ कि नहीं। पहले मन को शुद्ध करने के लिए ही प्रार्थना करो। जिस इष्ट को मानते हो उस इष्ट से प्रार्थना करो कि मेरा मन निर्मल कर दो। हमारे यहाँ हाई स्कूल में तक प्रार्थना थी, ओम याम मेधाम देवगणा पितरस्योपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो। बच्चे प्रार्थना असेंबली में ये गाते थे। और गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र को सुन लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या कहते हैं इसमें? मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलो। हे प्रकाश के देवता, सूर्य के लिए प्रार्थना की गई। यानी अपने
मन से बड़ी बुद्धि है। मन बुद्धि के अंडर में काम करता है, लेकिन आजकल क्या होता है कि बुद्धि को पीछे छोड़ करके मन के ऊपर सवार होकर के हम सारे काम करते हैं और इसीलिए गलत निर्णय हो जाते हैं। तो मन को शुद्ध करने के लिए बुद्धि को प्रायोरिटी दो, और बुद्धि से भी सुपर है विवेक। मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, ये विवेक परमात्मा का गुण है। ये विवेक परमात्मा की भक्ति करने के बाद पैदा होता है। सबके अंदर है, लेकिन वो सोया पड़ा है। बुद्धि जागृत अवस्था में रहती है, बुद्धि का हम इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग बात है। इसलिए चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे घर गृहस्थी का क्षेत्र हो, सबसे पहले शांत मन से डिसीजन लो। अगर मन शांत नहीं है तो जो भी डिसीजन बुद्धि लेगी वो अनाप शनाप गलत ही होगा। इसलिए गुस्से में जो निर्णय लिया जाता है वो दुखदायी ही होता है। अगर गुस्सा है और निर्णय लेना है तो उस निर्णय को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, तब तक मन शांत हो जाएगा। उस शांत मन से, शांत बुद्धि से जो निर्णय लिया जाएगा वो आपके हित में होगा। अगर विक्षिप्त मन से, विक्षिप्त बुद्धि से कोई निर्णय लिया गया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शांति से निर्णय लिया ही नहीं गया। एक और बात, अगर किसी ने गलती की है तो हम जज बन जाते हैं और हम उसकी दंड देते हैं, उसकी सजा सुनाते हैं। जबकि कानून ये कहता है कि अगर जज के साथ भी किसी ने बदतमीजी की है तो जज खुद उसके अगेंस्ट में जजमेंट नहीं देगा। डीएम के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा है तो डीएम उसे सजा खुद नहीं देगा। मंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ कहा है तो मंत्री खुद सजा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो पक्षपाती है, वो एक तरह से पक्षधारी है। कायदा ये कहता है कि जो जजमेंट जिसको करने के लिए नियुक्त किया गया उसके पास अपनी एफआईआर लॉन्च कराओ और उसको निर्णय लेने दो। तुम निर्णय मत लो, क्योंकि तुम क्रोध में गलत निर्णय लोगे, प्यार में भी गलत निर्णय लोगे। इसलिए निर्णय लो शांत वातावरण में। अपने आप निर्णय मत लो। मुझे किसने अधिकार दिया कि मैं उसके को कहूं कि वो गलत है? हो सकता है उसकी परिस्थितियां ऐसी हों जिसकी वजह से उसने ऐसा काम किया। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम यंग बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी है। संत कहते हैं कि अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए, संत कहते हैं कि अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए, संत कहते हैं कि अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए कि मेरे जो सामने आदमी है वो गलत नहीं है, मेरे जो सामने आदमी है या मेरा जो विरोधी है वो गलत नहीं है, मेरे सामने जो दूसरा खड़ा है वो गलत नहीं है। विचारधाराएं गलत हो सकती, विचारधाराएं भिन्न हो सकती हैं। देयर में बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और ये नेचुरल है। ओपिनियन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आदमी गलत नहीं है, बंदा गलत नहीं है। एक परिस्थिति में, एक
बात में आप उसको संपूर्ण रूप से जज नहीं कर सकते कि वो गलत है। अगर उसकी एक बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो इस दृष्टिकोण से वो गलत नहीं है। ओपिनियन गलत हो सकती है, राय गलत हो सकती है, राय भिन्न हो सकती है, पर आदमी गलत नहीं है। क्यों? क्यों? अब मैं इसे अध्यात्म में लाता हूं, क्यों गलत नहीं है? क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा है। तुम चाहते हो सब मेरी बात माने, क्यों माने? उनके अंदर भी इंडिपेंडेंट परमात्मा है, इंडिपेंडेंट मन है जो उनसे मनवाता है। और दूसरी बात, क्या मेरा मन मेरी बात मानता है? आज तक मेरे मन ने मेरी कब कितनी बात मानी? मैं चाहता हूं सो जाऊं तो नहीं सो पाया। मैं चाहता हूं कि मैं राम नाम का जाप करूं, नहीं कर पाता। मेरा मन मेरी बात नहीं मान रहा तो मेरा मन दूसरे की बात कैसे मान लेगा, या दूसरा मेरी बात कैसे मान लेगा? सोचो। अगर ये बात समझ में आ गई तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, मन मुटाव बंद हो जाएंगे, शांति घर में आएगी, प्रेम भाव घर में आएगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझो। गुरु यही शिक्षा देता है कि एक दूसरे को समझो, हम सब भाई भाई हैं। हमारे शब्दानंद जी ने लिखा है, जगदम्बा के गर्भ निवासी हम सब जुड़वे भाई, और सगे सहोदर का नाता है, कैसी यहाँ लड़ाई। एक ही प्रकृति माता के पुत्र हैं, चाहे किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, सब उसी के हैं। उसी ने तो कहा था मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक रूपों में वही परमात्मा है। फिर हमारी आपस में क्यों लड़ाई है? क्योंकि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते। हम अपने ईगो के, अपने अहंकार के वशीभूत होकर के सब पर हुक्म चलाना चाहते हैं। सब पर तो हुक्म परमात्मा भी नहीं चला पाया, सबको तो खुद परमात्मा भी नहीं कर पाया। तुम कोशिश ये मत करो कि मुझसे सब खुश रहे। जो रहे वो रहे, जो ना रहे वो ना रहे। कोई खुश नहीं कर सकता दूसरे को, क्योंकि खुशी सबके अंदर है। तुम खुशी नहीं दे सकते। एक छोटी सी बात है, एक आदमी था, उसने भगवान शिव शंकर की पूजा करी। 12 बरस तक शिव शंकर प्रकट हो गए। उसने कहा, बच्चा मांग ले, क्या मांगता है? अब मुझे खुशी दे दो, सुख दे दो। तुम चाहते हो ना कि सब सुखी रहें। तो उसने कहा कि मैं परमात्मा से मांगता हूँ सुख दे दो, मैं सुखी हो जाऊं। तो शंकर भगवान ने कहा, बेटा मेरे पास तो सुख है नहीं, तू कोई चीज मांग ले मुझसे जिससे मैं तू समझता हो कि तू उससे सुख ले लेगा, तू उससे सुखी हो जाएगा, मैं वो चीज दे दूंगा तुझे। एक नहीं तू 100 मांग ले, मैं 100 चीजें दे दूंगा, अगर तू समझता है उनसे तुझे सुख मिल जाएगा। तो वो आदमी भोला भाला तो कहा, मुझे तो पता नहीं, तजुर्बा ही नहीं, मैं तो गरीब पैदा हुआ, मुझे तो सुख का आज तक मिला ही नहीं, शुरू बचपन से ही ना मिला, तो मुझे क्या पता कि कौन चीज में सुख है। तो शिव शंकर ने कहा, तुझे मैं 1 साल का समय देता हूँ, पूछ ले, लोगों से पूछ ले, जिस चीज में तुझे सुख मिलता हो वो मुझसे मांग लेना, मैं तुझे दे दूंगा। फिर साल भर बाद वो आए तो उन्होंने पूछा कि पता चल गई तुझे कौन सी चीज में सुख है? अब ना कोई बताता ही नहीं मुझे कि किस चीज में सुख है। सब कहते हैं कि हर चीज में दुख ही दुख है। तो सब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा इस संसार में सुख है ही नहीं, कौन तुझे सुख देगा? मैं भी तुझे सुख नहीं दे सकता। सुख तो तेरे अंदर है, अपनी आत्मा से जुड़, तब तुझे सुख मिलेगा। इसी से लगी हुई एक और छोटी सी बात है। दधीची का आश्रम है यहाँ,
लखनऊ के पास। ऋषि बहुत बड़ा ऋषि हुए थे, उनकी हड्डियां का वज्र बना था, तब उसको दैत्य को मारा था इंद्र भगवान ने, और किसी हथियार से नहीं मर सकता था। तो उसके पुत्र को पिपलाद को पता चला कि देवता तो बड़े दुष्ट हैं, मेरे पिता को इस तरह से मारा और मेरे पिता की हड्डियों से उन्होंने राक्षस को मरवाया। उसने अखंड तपस्या करी, शिव शंकर भगवान प्रकट हो गए। बेटा पिपलाद मांग ले, क्या वर मांगता है? तो उसने कहा कि इन देवताओं ने मेरे पिताजी के साथ बहुत अन्याय किया है, उन्हें कुत्ते की मौत मारा है, उन्हें बेरहमी से मारा है, उनकी हड्डियों का वज्र बना के, ये स्वार्थी लोग हैं। मैं चाहता हूं आप ऐसा वरदान दो कि ये सारे मर जाएं, सारे देवता। शिव शंकर ने कहा कि भाई देख, ऐसा है, तूने तपस्या की है, मैं तुझे वरदान देने का वचन दे चुका हूं, मैं काम तुझसे शुरू करता हूं। उसे पता नहीं था कि क्या ड्रामा करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कुछ भी करो, ये देवता मरने चाहिए। तो उन्होंने उसके अंदर में जो है अग्नि पैदा कर दी। अग्नि पैदा कर दी शुरू, तो वो जलने लगा। तो जब ज्यादा बर्दाश्त से बाहर होगी तो वो बोला कि ठहरो ठहरो, मैंने तो देवताओं को मारने के लिए कहा था, तुम मुझे ही मार रहे हो, मुझे ही जला रहे हो। शंकर भगवान ने कहा बेटा, ये देवता तेरे शरीर में है, पहले इन्हें मारूंगा। आंखों में, कानों में, जीभ में, गले में, छाती में, पेट में, हर अंग में तेरे देवता का वास है। मैं तीसरी आंख खोलूंगा तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी, इसलिए मैं तेरे अंदर मार रहा हूं। अब तो इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अब तो यही तो होता है, बुरा जो दूसरे का बुरा चाहता है वो खुद बुरा बन जाता है, उसको खुद नुकसान होता है। जो गड्ढा खोदा और के लिए तो खुद गिरा उसमें। तो बेटा, अगर तू देवताओं से इतनी नफरत करता है तो अपने पिता की तपस्या को देख, उनके बलिदान को देख। तुझे तो उन पर गर्व होना चाहिए और इन सबको क्षमा कर, नहीं तो तेरा भी नुकसान होगा, क्योंकि देवता तेरे अंदर बैठे, पहले ये मरेंगे और तू भी मरेगा, तब उसकी बात समझ में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों की बुराई सोचते हैं तो पहले अपना मन गंदा होता है, पहले अपना नुकसान होता है, तब दूसरों का नुकसान होता है। पहले फ्लॉपी आती थी कंप्यूटर पर, अब नहीं आती। उनमें वायरस लिखते थे, तो जो उनमें वायरस लिखते थे पहले उसी कंप्यूटर को सत्यानाश करता था वो, इसलिए वो बंद कर दी। अब और ढंग से वायरस भेजे जाते हैं, अब फ्लॉपी के द्वारा नहीं, पहले फ्लॉपी आती थी छोटे छोटे। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दूसरे का बुरा चाहोगे, दूसरे का गड्ढा खोदोगे दूसरे गिरने के लिए, तो पहले नुकसान आपका होगा। इसलिए हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरे का भला हो या ना हो, तुम्हारा भला हो जाएगा, क्योंकि तुम दूसरे का, सबका भला चाह रहे हो, तो सब में हम भी आ गए, हमारा भला भी हो जाएगा। और अगर दूसरे का नुकसान ढूंढोगे तो दूसरे का नुकसान तो तब होगा जब उसके भाग्य में लिखा होगा, पर तुम्हारा मन तो आज ही गंदा हो गया, तुम्हारे अंदर तो आज ही बुराइयां पैदा हो गई। इसलिए किसी की बुराई मत करो, किसी पर गुस्सा नाराजगी मत करो। दूसरा आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, उससे तो करवाया जा रहा है,
तो तुम अपना मन क्यों खराब करते हो? वो तो वही कर्म कर रहा है जो उससे करवाया जा रहा है। इसलिए सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु कहता है कि जो भी हो रहा है वो उस मालिक की मौत से हो रहा है, उसे स्वीकार करो। एक्सेप्ट एज इट इज। जो भी व्हाट एवर इज हैपनिंग, एक्सेप्ट एज इट इज। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, इसी में भलाई है। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिसएग्री करोगे, तो ही क्या कर लोगे? तो ही क्या कर लोगे? कहां किससे लड़ने जाओगे? और लड़के क्या शांति मिल जाएगी? अगर एक पेपर में नंबर कम रह गए तो दुखी होने से क्या फायदा? क्या वो नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करो एज इट इज, और प्रार्थना करो कि हे मालिक, तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो तेरा बच्चा हूं, तेरी शरण में आया हूं, जो तुझे चाहिए वो मुझसे करवा ले, मेरे हाथ से जो होना है वो भी तू ही तय कर। जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो होता तो वही है जो होना है, लेकिन हमें संतुष्टि रहती है, हमें संतोष रहता है कि हमने किसी का सहारा लिया। सहारा तो लेना पड़ेगा। रावण भी गया था सहारा लेने मारीच से कि तू ऐसा भयानक बना, अपने आप भी कर सकता था। नहीं, इस शरीर, इस संसार का नियम है, हमें हर एक को सहारा चाहिए। जब बच्चे होते हैं तब भी सहारा चाहिए, जब बड़े होते हैं तब भी सहारा चाहिए, जब जवान होते हैं तब भी सहारा चाहिए, तब बीवी का सहारा चाहिए, बच्चों को सहारा चाहिए, बूढ़े होते हैं तब भी सहारा चाहिए। एक बीज उगा है उसे भी सहारा चाहिए, उगने के बाद उसे फिर सहारा चाहिए, उसको कोई रोंद ना दे। तो हर एक को सहारा चाहिए, बिना सहारे के काम नहीं चलता। लेकिन संसार के सारे सहारे झूठे हैं। इंसान वही है जो परमात्मा का सहारा ढूंढे। अपने सहारे कितने ही रख लो, सब धोखा दे जाएंगे। ये सहारे दूर तक नहीं जाते, परमात्मा का सहारा दूर तक जाता है, आखिर तक जाता है। क्योंकि परमात्मा और मैं दो नहीं हैं। इस मन ने दो बना रखे हैं। इस मन को बीच से हटाओ और परमात्मा से डायरेक्ट डायलिंग करो, परमात्मा से सीधे संपर्क करो। और परमात्मा सीधे संपर्क का मतलब है कि अपने मन में सबके प्रति सद्भावना रखो, सबको परमात्मा का ही रूप समझो। मैं समझता हूं समय हो गया है। तो आज विजयदशमी के इस दशहरा के त्योहार पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो सब मेरे पास भेज दो और आप पॉजिटिविटी में जियो। आपके जितने भी नकारात्मक विचार हैं, आपकी जो अशांति का कारण है, वो सब मुझे दे दो और आप शांति से जीवन व्यतीत करो। आप परमात्मा के साथ लगन लगाओ। आप सब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, आनंद में रहो। ये मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। राधा।